तो क्यों ना अपराध कुछ लगेगा तो कोई बात नहीं, पर इन ब्राह्मणों का सुधार करना चाहिए। उसने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोगों का नित्य नियम हो गया हो तो। हाँ हाँ हो गया भगत नित्य नियम, लाओ भूख लग रही है। तो जिस पंडित को उन्होंने बैल बताया था ना कि पूरा बैल है, उसके लिए तो सेठ ने बढ़िया सानी बना के भूसा की एक तगाड़ी सानी रख दी, और जिसने कहा था कि ये तो पूरा गधा है, उसके लिए सूखी खोदी खुरपी से खोदी हुई घास रख दी। अब तो दोनों बहुत ज्यादा, अरे हम तो तुम्हारा बड़ा नाम सुन के आए थे कि तुम करने वाले हो, और ब्राह्मणों का इतना घोर अपमान, भूसा रख दिया और ये घास खोद के रख दी। महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने आपसे पूछा था इन पंडित जी के बारे में, तो आपने कहा पूरा बैल है, तो बैल को बैल वाला ही भोजन दिया जाएगा। और हमने इनसे आपके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा पूरा गधा है, तो गधे को गधे वाला भोजन दिया जाएगा। अब तो दोनों ही लज्जित हो गए, क्योंकि दोनों की बात पकड़ में आ गई। सेठ ने भूसा और घास की तगाड़ी तो अलग कर दी, साष्टांग प्रणाम करके कहा मैं तो वैश्य हूँ, आपके चरणों का सेवक हूँ, अपराध क्षमा करना महाराज। न तुम इनको गधा बताओ न तुम इनको बैल बताओ, प्रेम से यात्रा कर रहे हो, भाई भाई की तरह से यात्रा करो। तब उन ब्राह्मणों ने अपने पारस्परिक द्वेष का विसर्जन किया। भैया ब्राह्मण भक्ति की प्रेरणा केवल हमें दूसरों को ही नहीं देनी चाहिए। ध्यान में आई बात कि हम ब्राह्मण भक्ति की बात क्षत्रिय और वैश्य और चतुर्थ वर्ण के लोगों को सिखावें कि तुम ब्राह्मण भगवत स्वरूप है उसका आदर करो, ऐसा नहीं। ब्राह्मण को भी ब्राह्मण की भक्ति की प्रेरणा लेनी चाहिए। हम गोसेवा की प्रेरणा आप लोगों को दें और स्वयं गोसेवा न करें तो हमारी वाणी, हमारा प्रवचन मिथ्याचार होगा। गीता जी में जिसको मिथ्याचार कहते हैं वो मिथ्याचार होगा। इसलिए हमारे महाराज जी कहते थे पंडित जी गोसेवा नहीं करोगे तो गाय के बारे में एक वाक्य बोलने के लायक भी नहीं रह जाओगे। इसलिए सब